नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में नेशनल खबरों में रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन रामोजी राव का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने सुबह हैदराबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। रामोजी राव मीडिया जगत की बड़ी हस्ती माने जाते थे। वह रामोजी फिल्म सिटी और ईटीवी नेटवर्क के मालिक थे। साल 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जानकारी के मुताबिक रामोजी राव को उनकी हाई ब्लड प्रेशर और सांस फूलने की दिक्कत के बाद 5 जून को हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी ने भी रामोजी राव के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर कहा, उनकी तस्वीर के साथ लिखा कि यह दुखद है। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जो भारतीय मीडिया में क्रांति लाए। उनके समृद्ध योगदान से पत्रकारिता और फिल्म जगत पर अमिट छाप छोड़ी है। एनआईए ने मणिपुर में हिंसा बढ़ाने और पूर्वोत्तर राज्य में आतंक फैलाने की लिए रची गई उग्रवादियों और आतंकवादी संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय साजिश से संबंधित एक मामले में इम्फाल हवाई अड्डे से प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की जांच के अनुसार यह साजिश कुकी और जोमी विद्रोहियों ने रची थी और उन्हें पूर्वोत्तर राज्यों एवं पड़ोसी म्यांमार में स्थित आतंकवादी संगठनों का समर्थन प्राप्त था। बयान में कहा गया कि आरोपित उग्रवाद आदि हिंसा के दौरान विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों पर हुए हमलों में शामिल पाया गया। रोजर मणिपुर में अस्थिरता फैलाने और लोगों के मन में आतंक पैदा करने के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए म्यांमार के उग्रवादी समूह कुकी नेशनल फ्रंट बर्मा के संपर्क में था। महाराष्ट्र पुलिस ने 19 मई को पुणे में हुई पोर्स कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग के पिता और दादा और 3 अन्य लोगों के खिलाफ शहर के एक व्यापारी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित एक अलग मुकदमा दर्ज किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार इस संबंध में पुणे के बड़गांव सेरी इलाके में निर्माण व्यवसायी डीएस कतूरे ने विनय काले नाम के व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। डीएस कतूरे के बेटे शांतिकांत कतूरे ने निर्माण कार्य के लिए विनय काले से ऋण लिया था। पुलिस ने बताया कि कतूरे जब समय पर ऋण नहीं चुका सके तो काले ने मूल राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की कथित रूप से धमकी देकर उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। पुलिस के मुताबिक प्रताड़ना से परेशान होकर शशिकांत कतूरे ने इस साल जनवरी में आत्महत्या कर ली थी। शहर के चंदन नगर थाने में काले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना 506 भी अपराध के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने कहा है कि पार्टी का ध्यान आंध्र प्रदेश में रोजगार सृजन और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान पर रहेगा। पार्टी ने आंध्र प्रदेश के 16 लोकसभा सीटें जीती है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकेश ने कहा कि वे राज्य में मुसलमानों को दिया जा रहा आरक्षण जारी रखेंगे। यहाँ एक ऐसी नीति है जिसका उनकी गठबंधन में सहयोगी पार्टी बीजेपी से कड़ा विरोध किया है। लोकेश ने एनडीटीवी के साथ एक विशेष इंटरव्यू में कहा है कि पिछले 2 दशकों से चल रहा है और हम इसके साथ खड़े हैं। हम इसे जारी रखने का इरादा रखते हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की संसदीय दल की बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एनडीए की बैठक में भी शामिल हुए। बैठक में कई और राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार ने इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। विपक्ष पर भी तंज कसा। नीतीश कुमार ने कहा, 10 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और फिर होने जा रहे हैं। जो कुछ बचा है अगली बार वे सब पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि वह सब दिन इनके साथ रहेंगे। भाषण खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर भी छुए। कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोशल मीडिया पर दिवंगत फादर स्टैन स्वामी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इस चुनाव झारखंड के 84 वर्षीय जेसुइट पादरी और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी की अन्यायपूर्ण हिरासत में हुई मौत का बदला लेने की शुरुआत की है, जो भारत के लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थिरता पर एक काला धब्बा है। अपनी वृद्धावस्था और पार्किंसन रोग के बावजूद दशकों तक आदिवासी समुदायों के अधिकारों की वकालत और लड़ाई करने वाले फादर स्टैन को भाजपा सरकार द्वारा झूठे आतंकवाद के आरोप में जमानत और उचित चिकित्सा उपलब्ध से वंचित किया गया। उन्हें पानी पीने के लिए 25 पैसे का एक्स्ट्रा भी नहीं दिया गया। इससे आगे कहा कि जेल की परिस्थितियों में बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण दुर्भाग्यवश फादर स्टैन की 5 जुलाई 2021 में हिरासत में ही मृत्यु हो गई थी।
हरियाणा के फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो गया। आगरा से दिल्ली की तरफ जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी के 2 डिब्बे सुबह करीब 9:30 बजे फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। हालांकि इस दौरान किसी को चोट लगने की सूचना नहीं है। मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से क्यों उतरे, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल रेलवे कर्मचारी डिब्बों को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे पुलिस के SHO राजपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लूप लाइन से होकर एक मालगाड़ी मथुरा से दिल्ली जा रही थी। इस दौरान जब मालगाड़ी फरीदाबाद के अंडरपास के पहुंची तो अचानक 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। सूचना मिलने पर तुरंत ERPF और GRP के अलावा रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में तमाम नवनिर्वाचित सांसद हिस्सा ले रहे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे CWC की बैठक में शामिल हुए। अधिकांश सांसद चाहते हैं कि इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएं। दरअसल इस बार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस नेता को आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल जाएगा। कांग्रेस ने इस चुनाव में 99 सीटें जीती हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल के पास कम से कम कुल सीटों की संख्या के 10% यानी 55 सीट होनी चाहिए। अब इस पद के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। पार्टी के अंदर से भी आवाज उठ रही है, राहुल गांधी को भी नेता प्रतिपक्ष की कमान संभालनी चाहिए, ऐसा उनके सहयोगी दल चाहते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की क्लीन स्वीप के बाद अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश का वजन बढ़ाने की संभावना है। पहले मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से 5 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब संभावना है कि जोरदार परिणाम देने के बाद मध्य प्रदेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम 4 पद मिल सकते हैं। इसमें भी जातिगत और भौगोलिक संतुलन बनाए रखने के लिए पार्टी ध्यान देगी। संभावना है कि नई सरकार में आदिवासी वर्ग से नए चेहरे को आगे बढ़ाया जा सकता है। वजह यह है कि पार्टी आदिवासी वर्ग में अपनी जड़ें गहरी करने में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उपयोग संगठन में किया जा सकता है या उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, वो ये निर्णय अभी होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं शिवराज जी को दिल्ली ले जाना चाहता हूं, ऐसा उन्होंने चुनाव के दौरान अपने भाषण में कहा था। NDA की बैठक के बाद PM मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चुनाव परिणामों के अनुसार बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं और अपने सहयोगियों के साथ वह 293 सीटों पर है। चंद्रबाबू नायडू की TDP, नीतीश कुमार की JDU अपने अपने राज्यों में क्रमशः 16 और 12 सीटें जीतकर NDA को समर्थन दे रही है। एशियन पब्लिक टीवी पर नेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।